हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है और AC BD पर परपेंडिकुलर है। तो दर्शाइए कि AB स्क्वायर इक्वल है BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट, AC स्क्वायर इक्वल है BC इंटू DC और AD स्क्वायर है BD इंटू CD। ट्राइंगल ABD इज ए राइट एंगल triangle. Right angled at A and AC is perpendicular BD. Then show that first AB square is equal to BC into BD, second AC square is equal to BC into DC and third AD square is equal to BD into CD. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए जो फिगर बननी है वो फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये इस क्वेश्चन की फिगर है। यहाँ पर जो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल है BC इंटू BD। ये चीज़ हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पर जो ट्रायंगल लेकर के चलेंगे, एक तो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ADB जो परपेंडिकुलर इसमें बना है, एंगल A पर बना है, और दूसरा ट्रायंगल हम लेकर के चलेंगे ट्रायंगल CAB जिसमें राइट एंगल है एट पॉइंट C। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ACB, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि एंगल DAB इक्वल है एंगल ACB। क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। इसके अलावा एंगल DBA इक्वल है एंगल CBA। ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पर हमने AA क्राइटेरिया लगाया और इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल DAB सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के। और जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशो में मिलती हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा DA या AD बाई AC इक्वल होगा AB बाई BC इक्वल होगा BD बाई AB। तो यहाँ पर जो लास्ट वाले दो रेशो हैं इनको हम लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा AB बाई BC इक्वल BD बाई AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर हमें मिलेगा BC इंटू BD, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फिर नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल है BC इंटू DC। तो इस बार जो हम ट्रायंगल लेकर के चलेंगे
वो होंगे ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए सी डी में। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर एंगल सी ए बी को, ये वाला एंगल को x मान लूँ, माना एंगल सी ए बी x है, तो चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल जिसके अंदर ए सी बी 90 डिग्री का एंगल है, तो इस कारण से जो एंगल बी होगा सी बी ए वो होगा 90 माइनस एक्स। फिर ट्राइंगल ए सी डी में चूंकि एंगल हमें पता है कि डी ए बी इक्वल है 90 डिग्री और इसके अंदर हमने एंगल सी ए बी माना है x। 90 कंप्लीट है और इसमें ये वाला पार्ट x है, तो ये बचेगा 90 माइनस एक्स। तो इसलिए एंगल सी ए डी होगा 90 माइनस एक्स और एंगल डी सी ए या ए सी डी वो है 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए डी सी वो होंगे 90 माइनस 90 माइनस एक्स, मीन्स 90 माइनस 90 प्लस एक्स, 90 से 90 कैंसिल हो जाएंगे और एंगल ए डी सी हमें मिलेंगे एक्स। तो ये एंगल हुए एक्स। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लेकर के चलेंगे। तो त्रिभुज सी ए सी बी व त्रिभुज ए सी डी में एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए सी डी, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। और क्या इक्वल है इसमें, एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, दोनों x हैं। और एंगल ए बी सी इक्वल हैं एंगल सी ए डी, ये दोनों एंगल हैं 90 माइनस एक्स। तो इस कारण से त्रिभुज ए सी बी सिमिलर होगा त्रिभुज डी सी ए के। त्रिभुज है डी सी ए के। ए सी बी सिमिलर ट्राइंगल डी सी ए। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हुए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होंगी, मीन्स ए सी बाई डी सी इक्वल होगा सी बी बाई सी ए इक्वल होगा ए बी बाई डी। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ए सी, ये जो फर्स्ट टू रेशो हैं ये हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे कि ए सी बाई डी सी इक्वल हैं सी बी बाई सी ए, या ए सी हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिले बी सी इंटू डी सी। और
यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ABC is a isosceles triangle right angled at angle C. Then prove that AB square is equal to 2AC square. तो सबसे पहले तो इसके लिए जो फिगर है वो बनाएंगे यहाँ पर। ट्राइंगल ABC is a right angled triangle. Angle C is 90 degree by Pythagoras theorem. We can say AB square इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन समकोण त्रिभुज ABC जो है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। चूंकि राइट एंगल है तो राइट एंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो यानी कि AB तो यहाँ पर सबसे लंबी भुजा होगी। बाकी की दो जो भुजाएं बची AC और BC वो यहाँ पर दोनों आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब AC इक्वल है BC के। तो BC की जगह ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC की जगह भी हमने AC रखा तो प्लस AC स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर हमें मिले 2AC स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और यदि AB स्क्वायर बराबर हो 2AC स्क्वायर तो प्रूव करो, सिद्ध करो कि एंगल ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। चूंकि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ये हमें गिवन है, मीन्स AB स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि AC इज इक्वल टू BC। वी नो दैट AC इक्वल BC। तो किसी एक AC की जगह हम यहाँ पर BC लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम का एक यहाँ पर सिद्ध हम कर पाए हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही सिद्ध होती है, जो कि केवल किसी समकोण त्रिभुज में ही लागू की जा सकती है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण
त्रिभुज है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2A, 2A और ये भी 2A। AB इक्वल BC इक्वल CA इक्वल है 2A। अब हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो शीर्ष लंब है, ऑल्टीट्यूड है, वो सम्मुख भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें ज्ञात है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब उसकी माध्यिका भी होता है और वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम एक शीर्ष लंब AD को लेकर के चलेंगे। तो AD शीर्ष लंब भुजा BC को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि BD इक्वल CD इक्वल BC बाई 2 मीन्स 2A बाई 2 एक है। BD भी A है और इधर CD भी A है। अब चूंकि ये शीर्ष लंब है तो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मीन्स ये एंगल यहाँ पर हुआ 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो AB यहाँ पर इसका कर्ण हुआ, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें पता है 2A होल स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर और ये हुआ A स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेंगे AD स्क्वायर इक्वल 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मीन्स 3A स्क्वायर और AD इक्वल A√3। तो जो शीर्ष लंब AD है उसकी लंबाई हुई A√3। इसी प्रकार से हम अन्य शीर्ष लंब निकालेंगे, उन सब की लंबाई भी A√3 आएगी। अतः किसी A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होगी A√3 इकाई। आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ कंप्लीट किए हैं। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और
हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।